बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आज एक बहुत बड़ा फ़ैसला आने वाला है और थोड़ी देर के बाद जब आप ये वीलॉग देख रहे होंगे तो वो फ़ैसला या तो आ चुका होगा या आने वाला होगा। फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंतख़ाबात के हवाले से, और ज़्यादा इम्कान ये है कि 90 दिनों के अंदर इंतख़ाबात की तारीख़ ली जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने ये फ़ैसले में कहेगी कि 90 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में इंतख़ाबात करवाए जाएं, स्पेशली दो सूबों में जो आम इंतख़ाबात होने जा रहे हैं, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मैंने फ़ैसले के हवाले से पिछले वीलॉग में आपको बताया है कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं कि पंजाब में सूरत हाल क्या बनेगी और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल क्या बनेगी। इस मरतबा याद रखिएगा कि फ़ैसले के बाद ये मुश्किल हो जाएगा कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतख़ाबात एक साथ हों। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि जहाँ 90 दिन के अंदर की तारीख़ मिल जाएगी सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वहीं वो नहीं चाहेंगे कि अब दोबारा से रीनेगोशिएट किया जाए गवर्नमेंट के साथ और पूरे पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन करवाने की तारीख़ मांगी जाए। मैंने आपसे बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर इसको आगे ले जाना चाहे तो वो इसको चंद हफ्ते आगे ले जा सकता है, लेकिन महीनों तक आगे ले जाना मुमकिन नहीं होगा। और जब वो महीनों तक आगे नहीं ले जा पाएंगे तो फिर दोनों इंतखाबात इकट्ठे करवाना मुमकिन नहीं रहेगा। बहरहाल फैसला आने के बाद ये तवक्को की जा रही है कि पीडीएम एक मरतबा फिर अदालत से शिकवे करती हुई नज़र आएगी, लेकिन वो कर नहीं सकते टेक्निकली, इसलिए कि जो दरख्वास्तें उन्होंने बेंच के ख़िलाफ़ दी थी वो तमाम दरख्वास्तें पीडीएम की जमातों ने वापस ले ली थी कल की समाअत में, क्योंकि उनका ये मानना था कि जिन दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के ख़िलाफ़ उनका एतराज़ था वो दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बेंच से अलग हो गए हैं, दो मज़ीद जजेस भी बेंच से अलग हो गए थे और अब मामला जो है वो 5 जजेस के बेंच के पास था, जिस बेंच को तमाम फरीकैन ने जो है वो तस्लीम किया है। और वो जो फुल कोर्ट वाला एक मुतालबा था वो वैसे भी ठीक नहीं हो सकता। फुल कोर्ट का मतलब ये है कि वो दो जजेस जिनके ऊपर एतराज़ है वो भी शामिल रहे बेंच के अंदर, फिर कुछ जजेस को दूसरी तरफ से भी एतराज़ का सामना करना पड़ सकता था। तो इसलिए ये 5 रुकनी बेंच सबके लिए काबिल कबूल रहा और इस बेंच के अंदर अब ये मामला मौजूद है और ये बेंच फैसला करने वाला है। पीएमएलएन जो है उनके लिए मुश्किलात इस कदर बढ़ चुकी हैं, स्पेशली जो पिछले चंद दिनों में उन्होंने देखा 3 इवेंट ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरी तरह से उनको माउफ कर दिया है। नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत ताकतवर आदमी को पैगाम भिजवाया है जिससे मियां नवाज शरीफ साहब ने वादा किया हुआ था और वादा लिया हुआ था बकौल इमरान खान साहब के, तो तहरीरी तौर पर लिखकर हलफ दिया हुआ है कि इमरान खान साहब का पत्ता साफ किया जाएगा, यानी उनको जेल में भी डाला जाएगा और उनको नाअहल भी किया जाएगा अगले इंतखाबात से पहले, बल्कि नवाज शरीफ साहब की अहलियत के लिए भी हालात साजगार किए जाएंगे और वापस नवाज शरीफ साहब अहल हो जाएंगे। अब हुआ क्या? हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब ने राब्ता किया और उन्होंने कहा कि अपने वादे पर अमल किया जाए क्योंकि हमने अपने वादे पर अमल कर लिया है। नवाज शरीफ साहब को यह जवाब दिया गया कि मियाँ साहब हालात मुल्क के आपके सामने हैं, तो मियाँ साहब ने उसके ऊपर यह जवाब दिया कि हालात हम संभाल लेंगे, आप अपना वादा पूरा करें। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब को नाअहल करने का और उनको जेल में डालने का जो वादा किया गया है मियां नवाज शरीफ साहब से मुबैना तौर पे, वो वादा पूरा किया जाता है या नहीं किया जाता, और अगर किया जाता है तो किस तरीके से पूरा किया जाता है, और वादा पूरा होने की सूरत में पाकिस्तानियों का रद्द-ए-अमल क्या होता है। 3 वाक़यात ने नून लीग को हिलाकर रख दिया है। लाहौर से लेकर लंदन तक पूरी की पूरी नून लीग बुनियादों से हिल गई है। नंबर 1, लाहौर में जब इमरान खान साहब को पेशी पर आना था तो सबको लगा कि चंद महीने घर में बैठने की वजह से, यानी 2 महीने से ज़्यादा हो गए इमरान खान साहब घर से बाहर नहीं आए थे, तो सबको ये लगा कि 2-2.5 महीने के बाद वो अपने घर से निकलेंगे। तो अब वो वाला मोमेंटम रहा नहीं। कारकुन थोड़ी बहुत तादाद में, उनको लगा कि शायद रिपोर्टें भी ऐसी बनाई गई कि जमान पार्क के बाहर है, हालांकि रोज़ाना हज़ारों लोग वहाँ पर चक्कर लगा कर आते हैं और वहाँ पर रहते भी हैं लोग परमानेंट। तो ये एक बात बार बार की गई कि इमरान खान साहब जब बाहर निकलेंगे तो लोग नहीं आएंगे। फिर जिस तरह पूरा लाहौर उमड़ आया
और जो मनाजिर लाहौर हाई कोर्ट में वकला ने दिखाए और जो चीज़ें हुई, यानी वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता वकला इलेक्शन जीत गए। इमरान खान साहब का एक चक्कर लगा, जो लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन था वो भी जीत गए वकला। और कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब को उस दिन वहाँ पे जाना एक तरह से उनकी कंपेन भी बन गई। बहरहाल वो वकला ने खुद बड़ी मेहनत की है, उनके अपने बड़े अच्छे नाम हैं और इस वक्त उनका जो मौक़िफ़ है वो बाकी वकला को पसंद आ रहा है, लिहाजा वो इंतखाब जीत गए हैं। एक इस वाक़े ने परेशान किया। दूसरा वाक़या जिसने परेशान किया वो राजनपुर का इलेक्शन था। जनूबी पंजाब का दूर दराज का इलाका, हुकूमत की ताकत, सूबाई हुकूमत अपनी ज़ाती बनी हुई है, निगरान वो भी अपनी मर्ज़ी की बनी हुई है, उनकी ताकत भी अपने पास है और दीगर बहुत सारे अवामिल को इस्तेमाल करने के बावजूद, जाली वोट डालने के बावजूद इबरतनाक शिकस्त हुई है जामपुर राजनपुर में, जनूबी पंजाब में। इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मरीम नवाज और नवाज शरीफ। उन्हें लगता था कि अगर होगा भी तो बहुत टाइट मुकाबला होगा, नहीं तो हुकूमत में होने की वजह से फतह PMLN को मिलेगी। लेकिन बदतरीन शिकस्त हुई है तारीखी नौइयत की। 35,000 से ज़्यादा लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार वहाँ पे कामयाब हुआ। ये दूसरा वाक़या है। तीसरा वाक़या ये है जो इस्लामाबाद का इमरान खान साहब ने चक्कर लगाया। PMLN ने पूरा प्लान किया हुआ था और PDM की जमातों के पास ये मंसूबा था, हुकूमत के पास, कि इमरान खान साहब जब ज़मान पार्क से निकलेंगे तो ज़मान पार्क पे इंतज़ामिया कंट्रोल कर लेगी, वहाँ से तमाम रुकावटें हटा दी जाएगी और फिर इमरान खान साहब वापस ज़मान पार्क नहीं आ पाएंगे। वो या तो जाएंगे बनी गाला या वो कहीं और जाएंगे जहाँ पे उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी। दूसरा, उनको शायद इस बात का आइडिया पहले से था और हालात वाक़यात ये बताते हैं कि उन्हें ये लगता था कि इमरान खान साहब की ज़मानत खारिज हो जाएगी और उसके बाद उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, और ऐसा कुछ देर के लिए हुआ भी। लेकिन इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने में पूरी तरह से नाकाम हुई PMLN की हुकूमत। अब इक़दाम कत्ल का भी एक मुकदमा इमरान खान साहब पे डाला हुआ है। यानी ये तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब बंदूक लेके हाथ में घूम रहे हैं और बंदों पे गोलियां चला रहे हैं, और अगर कोई बच जाता है तो वो इक़दाम कत्ल का मुकदमा कर देता है। अब ये अजीबोगरीब किस्म के मुकदमात इस दौर में पहली मरतबा दर्ज हो रहे हैं। यानी कल अवाम की बहुत बड़ी तादाद अदालत के दरवाजे के बाहर मौजूद थी और वो बहुत बड़ी तादाद में थे। इतना बड़ा हुजूम कभी अदालत नहीं आया और इमरान खान साहब की गाड़ी बीच में फंसी हुई थी। अवाम जोर लगा रही थी दरवाजे पे कि दरवाज़ा खुले और गाड़ी अंदर जाए। गाड़ी काफ़ी पीछे फंसी हुई थी, तो जैसे ही किसी ने उसको थोड़ा सा आसरा दिया, दरवाजे को खोला, तो वो एकदम पूरा दरवाज़ा खोल के दोनों दीवारों के साथ लगा और अवाम बहुत बड़ी तादाद में अंदर चली गई। तो इसको करार दिया जा रहा है तोड़ फोड़ और इसको करार दिया जा रहा है दहशतगर्दी। इमरान खान साहब को जो साथ उनके लोग आए थे, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से भी आए थे। मैं आपको पहले कह चुका हूं कि जो पश्तून हैं उनकी ये रवायत है कि वो अपनी गाड़ी में पिस्टल रखते ज़रूर हैं, हथियार वो अपने पास रखते हैं, वो इसको अपना जेवर समझते हैं। उसका इस्तेमाल ख्वाह वो अपने दुश्मन के खिलाफ करते हैं, लेकिन नॉर्मली उनकी गाड़ी के अंदर हथियार पड़े रहते हैं पश्तूनों की। इस तरह ही सबकी गाड़ियों के अंदर हथियार होते हैं, बहुत सारे लोगों की। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत अजीब बात है। तो चंद गाड़ियों में से या एक दो गाड़ियों में से पिस्टल निकालने के बाद राणा सनाउल्लाह साहब ने और उनकी इस्लामाबाद पुलिस ने कोई 25 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर लिया और वो कारकुन ने बेचारे इनको गिरफ्तार किया। वो इमरान खान साहब के इस्तकबाल के लिए आए हुए थे करीबी इलाकों से। ना सिर्फ उनको गिरफ्तार किया बल्कि उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज कर दिए कि अदालत में तोड़फोड़ की है। और अब कहा जा रहा है कि इस मार कुटाई के जरिए से इमरान खान साहब मनचाहे फैसले लेना चाहते हैं। तो क्या अदलिया यरगमाल है? इमरान खान साहब तो अदालत में उसका एहतराम करते हुए पेश हुए और जाकर सामने बैठ गए, और बैठने के बाद इमरान खान साहब ने जो है वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा बने और अदालतों ने इमरान खान साहब को रिलीफ दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता। अब ऐसा भी हुआ है कि जब मुझे अदालत में पेश किया गया एक दो दफ़ा, तो पुलिस का इतना सख्त पहरा था कि पूरा निज़ाम लगता था यरगमाल बना हुआ और किसी को अंदर नहीं आने दिया सवाए वकील के। तो उस वक्त भी अदालत ने मेरे साथ इंसाफ और कानून के मुताबिक काम किया। तो अदालतों ने अपने विजडम के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, कानून और इंसाफ के मुताबिक काम करना होता है। वैसे नॉर्मली ये एक रवायत रही है और वो रवायत ये है कि PMLN हमेशा से अदालतों को तकसीम करती रही है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी एक माजी का बयान है कि नवाज शरीफ ने अपने फ़ायदे के लिए अदालतों को तकसीम किया है। आज फिर PMLN के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो अपने फ़ायदे के लिए एक मरतबा फिर अदालतों को तकसीम कर रही है। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई,
लाहौर में इमरान खान का इस्तकबाल। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि राजनपुर जामपुर में जो इलेक्शन हुआ उसके बारे में NA 193 पे 193। और तीसरी चीज़ जो इस्लामाबाद से इमरान खान साहब होकर वापस आए शहर इक़्तिदार से, तो जिस तरह लोगों ने इमरान खान साहब का इस्तकबाल किया और जिस तरीके से वो वापस पहुँचे ज़मान पार्क में, और ज़मान पार्क में जो उनका इस्तकबाल हुआ और वापस वो अपने घर में खैर वाफियत से पहुँच गए, तो इन चीज़ों ने PMLN के लिए परेशानी पैदा कर दी है। ये सारी उनकी इलेक्शन कैंपेन बनती चली जा रही है और अब PMLN के तमाम दानिश्वर और सीनियर लोग उन्हें कोस रहे हैं कि ये आपकी क्या पॉलिसी है कि इमरान खान को बार बार घर से निकालो और उनको अदालत लेकर आओ। आप उन्हें विक्टिम बनाते हैं और लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी में इन हरकतों की वजह से बेशुमार इजाफा हो रहा है। अब इलेक्शन की तरफ जाना एक मौत की सूरत दिखाई देती है और वो इलेक्शन की तरफ जाना नहीं चाहते, सियासी मौत हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी आने वाला है, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है PDM की हुकूमत की। जो NRO 2 उन्होंने लिया वो भी अब खतरे में है। अब इस मौका पर जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद का चक्कर लगा कर आए हैं, तो एक चक्कर में ये हुआ कि पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हो गया। हुकूमत के ऊपर इतना दबाव बना कि रात गए इसहाक डार साहब ने अनाउंस किया कि जी हम डीजल तो उसी कीमत पर रहेगा, यानी डीजल की कीमत इस वक्त पाकिस्तान में 280 रुपये लीटर के करीब है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो पेट्रोल है उसको हम सस्ता कर रहे हैं और 5 रुपये सस्ता उन्होंने पेट्रोल कर दिया, यानी 272 रुपये से 267 रुपये के करीब पेट्रोल पहुंच गया है। तो पेट्रोल की कीमत पे 5 रुपये कमी करने के बाद इतना बड़ा एहसान कौम पे चढ़ाया गया कि मरीम नवाज साहबा ने स्पेशली डार साहब का शुक्रिया अदा किया। ये वो मरीम नवाज है जो थोड़े दिन पहले कह रही थी कि हमारी तो पाकिस्तान में हुकूमत ही नहीं है और ये हमारी हुकूमत नहीं है। अब मुबारकबादें भी दे रही हैं और शुक्रिया भी अदा कर रही हैं सिर्फ 5 रुपये कीमत बढ़ने के कम होने के ऊपर। तो इस दौरे हुकूमत में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं वो लगभग 130 रुपये के करीब बढ़ाई गई हैं। 130-135 रुपये डीजल की कीमत बढ़ी है और 122-123 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। तो 122 रुपये से 135 रुपये तक कीमत बढ़ाने के बाद मरीम नवाज ने कहा था कि हमारी हुकूमत ही नहीं है। आज 5 रुपये कम हुई तो मरीम नवाज की हुकूमत आ गई और मरीम नवाज उस पर खुशियाँ मना रही हैं और मुबारकबादें दे रही हैं और शुक्रिया अदा कर रही हैं डार साहब का। तो जब डार साहब ने अब शुक्रिया किसका अदा करना है कि 122 रुपये कीमत बढ़ गई, शुक्रिया किसका अदा करना है कि डीजल की कीमत 135 रुपये बढ़ गई और अभी तक कम नहीं हुई। मरीम नवाज साहबा ये भी बताया ना इस कौम को कि शुक्रिया किसका अदा करना है। इधर डार साहब ने ये कीमत कम की है, लेकिन कितनी बढ़ाने के बाद कम की है ये मैंने आपको बता दिया है कि 122 रुपये बढ़ाते हुए ढीटों की तरह बैठे हुए थे, 135 रुपये बढ़ाते हुए बिल्कुल ढीटों की तरह बैठे हुए थे अकड़ के, और अभी 5 रुपये कम किया सिर्फ पेट्रोल में। और डीजल जो बेचारा किसान इस्तेमाल करता है, गरीब आदमी की सवारी में डलता है, बस में, वैगन में, बड़ी गाड़ियों में, लोडर गाड़ियों में, उसकी कीमत कम नहीं की और वहां से भरपूर मुनाफा ये हुकूमत कमा रही है। इनकी जेब में जा रहा है ये पैसा, हुकूमत की जेब में। तो अब ये मरीम नवाज साहबा जो है वो शुक्रिया डार साहब का अदा कर रही है। तो बढ़ाने के लिए शुक्रिया किसका अदा करना है इसका जवाब भी दिया जाए। बहरहाल ये डिजिटल मीडिया का दौर है, इसमें आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, लोग बेवकूफ़ आपसे बनेंगे नहीं। उधर कल के दिन में इस्लामाबाद पुलिस ने जो रवैया सहाफ़ियों के साथ किया वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। सीनियर सहाफ़ी जो कवर करते हैं अदालती मामलात को, साकिब बशीर साहब हैं, दीगर बहुत सारे सहाफ़ी हैं, मैं सबका नाम लूँगा तो काफ़ी वो हो जाएगा, लेकिन तमाम सहाफ़ी जिनके ऊपर कल टॉर्चर हुआ हम उनके साथ खड़े हैं। बड़ी ज़्यादती उन सब के साथ की गई है, जुल्म उनके साथ किया गया, अब्बास शबीर साहब के साथ, बाकी दोस्तों के साथ। और ना सिर्फ पुलिस ने उनको टॉर्चर किया बल्कि पुलिस उनको अच्छी तरह जानती है कि ये कौन लोग हैं और ये रोज़ाना आते हैं अदालत के अंदर कवर करने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि आइडेंटिफाई करके कहा गया था कि इन सहाफ़ियों को अंदर आने देना और ये बाकी सहाफ़ियों को अंदर नहीं आने देना जो न्यूट्रल रिपोर्टिंग करते हैं, जो रिपोर्टिंग करते हैं हालात व वाक़यात के मुताबिक। तो इस तरह के हथकंडे भी हुकूमत की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। सहाफ़ती तंजीमों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, हम अपनी आवाज़ को भी इसके साथ शामिल करते हैं। और मेरी ये गुजारिश है तमाम सहाफ़ियों से कि आपका ताल्लुक़ या आपका नज़रिया कुछ भी हो, लेकिन जब सहाफ़ियों को मार पड़े तो इकट्ठे होकर उसका जवाब ज़रूर दें, क्योंकि ये आग फिर सबके घरों तक आएगी। उधर मरीम नवाज साहबा ने जो अदालत के ख़िलाफ़ एक घटिया तरीन ज़ुबान इस्तेमाल की और काफ़ी बदतमीज़ी की मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के ख़िलाफ़, उस मामले को लेकर अदालत के अंदर दरख्वास्त दायर की गई है और ये कहा गया कि मरीम नवाज़ और हामी इल्ज़ाम तराशी से
अदलिया को दबाव में लाना चाहते हैं। जजेस के खिलाफ झूठे इल्जाम तौहीन अदालत है, लिहाजा चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुतनाज़ बयानात का आज खुद नोटिस लें और मरीम नवाज समेत दीगर तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू की जाए। उधर मरीम नवाज ने PMLN के लोगों को कह दिया इन बुरे हालात में भी कि आप इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दें, हमें ना चाहते हुए भी इलेक्शन में अब जाना ही पड़ सकता है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा बढ़ता जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मूडीज की रिपोर्ट है। उन्होंने ये बताया कि इस वक्त पाकिस्तान के जो रिजर्व की सूरत हाल है, इसके नतीजे में पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आलमी इदारे मूडीज ने पाकिस्तान के कर्ज लेने की जो रेटिंग है उसको CAA1 से दोबारा कम करके CAA3 कर दिया है। और ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के तमाम माशी अदाद-ओ-शुमार और तमाम आलमी रिपोर्टें पाकिस्तान को मस्बत करार दे रही थी, अब वो लगातार नीचे की जानिब गिरते हुए मनफी हो गई हैं। मईशत की हालत ऐसी है कि इस वक्त इसहाक डार साहब ने रब्ता किया है अमरीकी नायब वजीर खारजा से और उनसे IMF के प्रोग्राम के ऊपर बात की है। तो वो जो मिन्नतें और तरले पाकिस्तान ने करने थे, अच्छे खासे चलते हुए मुल्क को इस हालात में पहुंचा दिया कि अब आपका वजीर खजाना अमरीकी नायब वजीर खारजा से रब्ता करता है और उनसे दरख्वास्त करता है IMF के मामलात के ऊपर। तो यहां पहुंचाने के लिए जो पाकिस्तान के सहूलतकार हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो ताकतवर हल्के हैं, जिन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया है, उन सब का बहुत शुक्रिया। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।